हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि हम सभी को पता है कि कार्तिक मास आज 17 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्तिक का महीना होता है वो भगवान विष्णु का प्रिय महीना होता है। इस समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा करते हैं। बहुत से वक्त कार्तिक के समय कई भक्त सुबह नहाने का नियम लेते हैं और कुछ भक्त दीपदान का नियम लेते हैं। ये महीना बहुत ही शुभ और पावन माना जाता है क्योंकि इस महीने में पूजा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग के समय में पूजा में मन लगना और मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत ही दुर्लभ है। लेकिन भगवान को ये पहले ही पता था कि कलयुग का युग आने वाला है। इसीलिए कलयुग में जन्म लेने वालों के लिए कुछ महात्म और पाठ ऐसे बने हैं जिससे कलयुग के वासियों का कल्याण हो। तो आज से हम महात्म शुरू करने वाले हैं। तो आप इस महीने का आनंद लें और अपने सगे संबंधियों को ये वीडियो शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस महीने का लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं महात्म का पहला अध्याय, व्रत विधि व मास महात्म। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तिथि में वास करने वाले 88,000 ऋषियों ने सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी से पूछा कि प्रभु, इस घोर कलयुग में रक्षा का कोई सरल उपाय हो तो बताएं। तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इसी प्रकार से सबसे पहले नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि हे वत्स, लोक हित में किया गया तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही उपयोगी है। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण कर नारद से कहा कि मैं तुम्हें भगवान श्री विष्णु जी को सर्वाधिक प्रिय कार्तिक मास का महात्म सुनाता हूँ। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो व्रत अथवा पुण्य कर्म किए जाते हैं वे अक्षय हैं। इस माह में जो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना विधि विधान से करते हैं और पूर्ण श्रद्धालु युक्त होकर जप तप व्रत तथा श्रवण और दान पुण्य करते हैं, वे परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। हे नारद, सभी देहों में मानव देह पाना सौभाग्य की बात है। इस दुर्लभ मानव देह को पाकर मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करे, श्रद्धा भक्ति से भगवान की पूजा करे और इस भवसागर को पार कर दैत्य को प्राप्त करे। यही मनुष्य योनि का लक्ष्य भी है। ब्रह्मा जी पुनः बोले कि हे नारद, कार्तिक जैसा मास, गंगा जैसा तीर्थ, सतयुग जैसा युग और वेदों जैसा शास्त्र है। अन्नदाता जैसा दूसरा कोई दान नहीं है। हे नारद, जो भगवान पापों से मुक्ति की चाह रखता है उसे इस माह में भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। शिवालय में जाकर भजन कीर्तन एवं शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में श्रद्धालु को नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और आपत्ति काल में मार्जन मात्र से संतुष्ट होकर भगवान शालिग्राम का ध्यान करना चाहिए। हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु का कमल पुष्पों से पूजन करता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। इस मास में जो श्रद्धालु भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह मोती दान करने जैसा फल पाता है। जो श्रद्धालु भगवान विष्णु की आरती कर प्रसाद स्वरूप प्रभु की मूर्ति के सम्मुख तुलसी दल अर्पित करता है, उस पर भगवत कृपा होती है। जो श्रद्धालु तुलसी दल पहले भगवान को चढ़ाए और फिर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करे, उसके शरीर की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। हे पुत्र, कार्तिक मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। कार्तिक मास में गीता का पाठ करने वाले के पुण्य अनंत होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवऋषि, कार्तिक मास में व्रत करने का इच्छुक व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नित्य कर्मों में निवृत्त होकर किसी नदी, सरोवर या कुएं आदि पर जाकर स्नान करे। यदि ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करके व्रत का संकल्प उठाए। यदि कोई श्रद्धालु स्वयं संकल्प ना उठा सके तो पुरोहित की सहायता ले। इसके बाद श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति सामने रखकर श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन करना चाहिए। पहले श्री राधा
कृष्ण जी का ध्यान करें। तत्पश्चात उन्हें आमंत्रित करें। फिर चरण पखारने, आचमन और स्नान आदि के लिए जल अर्पित करें। वस्त्र, तिलक, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद धूप व दीप दिखाएं। फिर उसके बाद श्रद्धापूर्वक नैवेद्य अर्पित करके पान सुपारी अर्पित करें। फिर प्रदक्षिणा कर भगवान को नमस्कार करें। नमस्कार करने के बाद भगवान को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। यह पूजन की 16 तरह के उपचार की विधि है। हे नारद, इस प्रकार भगवान का पूजन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।